शब्द हमेशा जनमानस को बड़ा प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक शब्द है धाद। गढ़वाल के जनमानस में इस शब्द का बड़ा महत्व है। अगर किसी को बुलाना है तो धाद लगाई जाती है। गांव पहाड़ में जब कुछ सूचना देनी हो तो धाद लगाई जाती है। यहाँ तक कि गांव में किसी को कुछ कलेवा बांटना हो तो धाद लगाई जाती है। और अगर किसी दंड का विधान करना हो तब भी धाद लगाई जाती है। तो धाद ये शब्द कई मायनों में गढ़वाल के जनमानस में प्रयुक्त होता है। और यही एक संस्था के नाम से जब चलता है तो कुछ उसके अर्थ और बदल जाते हैं। आज हम देहरादून के माल देवता क्षेत्र में हैं, जो कि लगभग रायपुर से 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। जगह का नाम है स्मृति वन। स्मृति वन ये धाद संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा एक स्मृतियों का वन है। और ये वन स्मृति किसकी? अपने पुराणों की, अपने पूर्वजों की, अपने प्रियजनों की। और जब ये स्मृति वन के रूप में निकलेगी, वन के रूप में बनेगी, तो उसके मायने बदल जाएंगे और वो स्मृति अक्षुण्ण बन जाएगी, सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो कुछ पेड़ लगे हैं। ये उन पूर्वजों के हैं, उन संत आत्माओं के हैं, उन महात्माओं के हैं जो इस दुनिया में, इस संसार में अब अपने सशरीर नहीं हैं, पंचतत्व के रूप में नहीं हैं, यहीं विलीन हो गए। तो उनके प्रियजनों ने ये कुछ पेड़ लगाए हैं। अगर थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पर ये नाम की पट्टिकाएँ चल रही हैं। और ये कुछ धाद के सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक नया रूप दिया है, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त समाज के लिए दिया है। तो ऐसे ही तब जा कर के ये स्मृति बन पड़ा हुआ है। आज हमें ये सौभाग्य हमारे छोटे चाचा जी श्रीमान शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी की वजह से हमें यहाँ मिला है। मेरे बड़े चाचा हैं दरअसल वो। तो उन्होंने हमारे छोटे दादाजी यानी कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में और अपने सास ससुर जी की स्मृति में यहाँ पर 2 पेड़ लगाए। एक आम का, जो कि हमारे पूज्य छोटे दादाजी की स्मृति में है, और एक जामुन का, जो कि हमारे जो चाची जी हैं उनकी माता पिता की स्मृति में लगाया है। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा आगे चलें, ये देखिएगा ये सब जो पेड़ लगे हैं, इनमें से कुछ आम के हैं, कुछ जामुन के हैं, कुछ फल वाले हैं। ये देखिए थोड़ा गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, ये कुमाऊं उत्तराखंड में बड़े जनवादी कवि रहे हैं। गिरदा बड़ा नाम रहा है और अब ये नाम उनकी स्मृति के साथ जुड़ेगा। इस पेड़ की स्मृति इस पेड़ के साथ चलेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी गिरदा को जानेंगी। और उत्तराखंड आंदोलन के दौर में भी उनकी इन गीतों ने, उनके बनाए जनवादी गीतों ने बड़ा प्रभाव डाला है। थोड़ा आगे चलते हैं। ये वहाँ पे अंकित हैं जिनकी स्मृति में ये पेड़ लगे हुए हैं। थोड़ा सा देखिएगा, आगे चलते हैं। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 150-200 के आसपास ये पेड़, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। इसको ये विकसित किया जा रहा है, इस जंगल को। और चारों तरफ ये आप देख पाएँ तो ये फेंसिंग हो रखी है, घेरबाड़ हो रखी है। कुछ इसमें पुराने पेड़ भी हैं और कुछ ज़्यादातर इसमें नए लग रहे हैं। तो देखिएगा, ये गढ़वाल के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल दंडरियाल की स्मृति में ये पेड़ लगा हुआ है। और कौन भूल सकता है कन्हैयालाल दंडरियाल जी की कविताओं को। एक बड़ी प्रसिद्ध कविता जिसमें उन्होंने जैसे अंगूठा यानी चुसड़ा जो गढ़वाली में हम बोलते हैं, उस पर एक बड़ी प्रसिद्ध कविता उनकी लिखी थी। ये कवि अवधेश कुमार की स्मृति में उन्होंने लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं। इधर थोड़ा सा तालाब बन रहा है। संस्था इसको सिंचाई के लिए प्रयुक्त करना चाह रही है। और ये सब अपने प्रयासों से संस्था के द्वारा किया गया है। ये तालाब है। तो यहाँ पे आप सर घाट से हैं? घाट से आप हैं? हाँ सर।
प्रणाम सर। मैं थोड़ा सा एक वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अच्छा, खंडूड़ी जी। खंडूड़ी जी, ये विचार कैसे करके आया होगा इस संस्था के लिए? इस संस्था के लिए असल में हरेला का कार्यक्रम तो 2010 से लगातार चल रहा था। जी, हम जी। अलग अलग जाके वृक्षारोपण करते थे। जी, पहले सिंबॉलिक तौर पर 1 दिन का होता था। जी, फिर कई बार जगह नहीं मिल रही थी। जी, जी, कई जगह जैसे कि जो पेड़ लगाए वो आगे वो नहीं हो रहे थे। जी, अगले जी। साल गए तो पेड़ खत्म हो जाते थे। जी, जी, तो फिर वो तो इतने कोरोना काल भी चल रहा था 2020 में। जी, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे उस समय। जी, जी। तो उनके साथ एक बार इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर हल्ला बनाया गया। अच्छा। तो वो भी हल्ला में काफ़ी एक्टिव थे। हुँ। तो उनसे अपील चल रही थी कि हमें एक पैच दे दिया जाए कहीं, जी, जी। यहाँ हम अपना एक वो बनाते हैं। जी, जी, तो उन्होंने उस समय हल्ला के समय क्योंकि कोरोना में ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती थी, तो उन्होंने उस समय फिर ये मतलब एक जगह तो पूरी ऑफर जगह थी। हाँ, हाँ। इसलिए जगह थी। जी, जी, तो जी। ये दे दी उस समय। अच्छा खंडूड़ी जी, एक बात बताइए, इसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे अपने प्रियजनों के नाम पर अगर कोई यहाँ पर वृक्ष लगाना चाहता है तो फिर उसकी प्रक्रियाएँ क्या हैं? इसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे आजकल भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मतलब जैसे हम पेड़ लगाना चाहते हैं। जी, जी। तो लेकिन क्योंकि जैसे जो मतलब इसके वनस्पति के जानकार हैं, जी, जी। वो कहते हैं कि ये अभी टाइम समय नहीं है, पाला जी, गिर रहा है अभी जी। ठंडे का टाइम है। तो उसके बाद फिर कुछ दूर चाहिए, 10 जी। फुट दूर होना चाहिए जी, जी, उसके होते जी। हुए। जी। तो अभी जैसे हम फिर मार्च अप्रैल के टाइम पे हम मतलब करेंगे इसको जी, जी। दोबारा से। जी। और एक हरेला का जो महीना चलता है वो सावन अच्छा, के महीने में अच्छा, अच्छा। उस समय जी। तो इसमें प्रक्रिया क्या है? कितना मतलब सहयोग किस हिसाब से सहयोग लिया जाता है? इसमें यह है कि इसमें जब पेड़ लगाते हैं उसमें 1100 रुपये का अच्छा। सहयोग है। जी, जी। 1100 रुपये में जो पेड़ है वो भी जी। धात के सकते हैं जी। और ट्री गार्डन है जी। और जो मतलब उसकी मेंटेनेंस है वो है। बाकी हम मैंडेटरी अपनी मतलब वैसे उसमें खर्चे देखिए 100 रुपये महीने के हम वैसे ही खर्चे करते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि जैसे हमने फिर अब माली रख लिया हाँ, हाँ। लगातार हम तो कभी सारे लोग हैं तो हम नहीं कर पाते। हाँ। तो माली को मतलब ये है कि जैसे हफ्ते में 2 दिन आ जाता है हाँ। सिंचाई वगैरह करना। धन्यवाद, धन्यवाद खंडूड़ी जी। तो देखिए, जैसे खंडूड़ी जी जो कि धात से जुड़े हुए हैं और सरकारी सेवाओं में कार्यरत होने के बावजूद भी अपने बहुमूल्य समय को यहाँ पर देते हैं। तो पेड़ लगाना मकसद इनका सिर्फ है नहीं, इनका मकसद ये है कि उस पेड़ को लगा करके उसको जीने लायक बनाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा दिया। ये आप देखेंगे तो पूरी सुरक्षा है। और जैसे कि संस्था कह रही है कि 1100 रुपये अगर कोई लगाना चाहता है तो फिर उससे लेते हैं, टी गार्ड लेते हैं। और अब जैसे कि माली रखने का विचार आ रहा है तो हो सकता है कि 100 रुपया प्रति माह उस परिवार से ले लिया जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम जिस निमित्त आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, जो मेरे चाचा जी ने यहाँ पर पेड़ लगवाया है मेरे छोटे दादाजी की स्मृति में, तो ये देखिएगा, ये नाम पर उनकी पट्टिका है। और ये पट्टिका कितने दिनों तक रहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण क्या होगा कि ये वृक्ष जब विशाल होगा, इस पे फल लगेंगे, ये हवा देगा, ये ऑक्सीजन देगा, ये छाया देगा, ये न जाने कितने व्यक्तियों तो छोड़िए पशु पक्षियों तक को भी अपना आश्रय देगा। तो ये इसकी स्मृतियाँ हमेशा चिरस्थायी रहेंगी। थोड़ा आगे चलेंगे, एक और पेड़ हमारे पूजनीय चाचा जी ने लगाया है और ये देखिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे ढूंढना पड़ रहा है वो पेड़ है कहाँ पर दरअसल। हाँ, ये इधर आइएगा थोड़ा सा। ये देखिए, नाम लिखा है स्वर्गीय सुरेशानंद चकमोला एवं झबरी देवी जी। और ये नाम जो लिखा है हमारी चाची जी का नाम है। उन्होंने जो है श्रीमती कांति ग्वाड़ी जी, उन्होंने ये पेड़ जो है जामुन का अपने माता पिता की स्मृति में लगाया है। तो ये चीज़ें सदैव के लिए रहेंगी। प्रकृति को देने की चाहत, ये जो धात संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत बेहतरीन है। और जब ये वन के रूप में विकसित होगा तो देखेंगे यहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ पे हमारे सुपुत्र जी हैं, वो भी घूम रहे हैं। और इधर मेरी बिटिया और छोटी बहन भी इधर है। और यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। और ऐसा पिकनिक स्पॉट जिसका संबंध केवल हमारे तन से नहीं होगा, मन से भी होगा। और बहुत ये पुण्य कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है।
तो उन सभी सुधी जनों का जिन्होंने कि इस क्षेत्र में सोचा, विचार किया और सहयोग किया, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उसने भी इसके लिए ये जो ज़मीन आवंटित की है, हमारी सरकार को भी इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए। और एक अभिनव प्रयास ये है, निश्चित तौर पर यह अभिनव प्रयास पूरे देश में और अनेक जगहों पर जाना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रकृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयास यूं ही चलते रहें। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।